हेलो एवरीवन। अब उन लोगों ने जिन लोगों ने 10th स्टैंडर्ड दे दिया है और फाइनली उनके मार्क्स आ गए हैं, मोस्टली सब लोग खुश हैं क्योंकि ज़्यादा ही आए हैं जितना एक्सपेक्टेड था। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा कम आ गया है। ठीक है, ऐसे लोगों की तादाद तो कम ही है। लेकिन उसके बाद भी जब अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आकर के खड़ा है कि सीईटी देना है या नहीं देना है, सीईटी कंपलसरी है या नहीं कंपलसरी है। अगर सीईटी नहीं दिया तो एडमिशन होगा या नहीं होगा। अच्छा, अगर मैंने सीईटी दे भी दिया तो क्या मेरा अगर कम आता है तो मार्क्स सीईटी वाला काउंट होगा या फिर जो मैंने बोर्ड्स में स्कोर किया है वो काउंट होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में हैं। ठीक है, इन सब का जवाब दूंगा अभी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो पूरा ज़रा ध्यान से सुनना। सबसे पहला कि सीईटी देना है या नहीं देना है, ये टोटली ऑप्शनल है। इसमें बिल्कुल भी कोई कंपल्शन नहीं है। ये सरकार की तरफ से आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपको जो मार्क्स मिला है उससे आप खुश नहीं हैं, आपको और बेटर मिलना चाहिए था, तो ये आपके लिए है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप फॉर्म फिल करिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, प्रिपेयर करिए और इसमें अपीयर करके अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि मैं बेटर डिजर्व करता था। ठीक है, अब दूसरा, ये कंपलसरी नहीं है, ये बात क्लियर है। दूसरा, फिर ये क्या इम्पैक्ट डालेगा आपके एडमिशन प्रोसेस पे। एडमिशन प्रोसेस पे इसका ये इम्पैक्ट है कि जिन लोगों ने सीईटी अपीयर किया है उन लोगों को एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहला प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, पहले उन लोगों का एडमिशन होगा जिन लोगों ने सीईटी अपीयर किया है। ठीक है, और जिन लोगों ने सीईटी अपीयर नहीं किया है उन लोगों का एडमिशन इनके बाद होगा। ठीक है, लेकिन इसमें इसमें इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकलता कि आप सीटें फुल हो जाएंगी और जिन लोगों ने सीईटी नहीं दिया है उनको बिल्कुल भी सीट नहीं मिलने वाली। ऐसा कुछ नहीं है, 100% सबको सीट मिलने वाली है। ठीक है, कहीं ना किसी कॉलेज में आपको ज़रूर मिलेगी। हर पूरे एडमिशन प्रोसेस हो जाने के बाद भी सीटें बची होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीट्स फुल हो जाएंगी। ठीक है, बस इसमें यह है कि पहला प्रेफरेंस उनको मिलेगा जिन्होंने सीईटी दिया है। दूसरा, अब अगर मान लीजिए आपने सीईटी अपीयर किया है, ठीक है, और आपको बोर्ड्स में आपके आए हैं 85%। ठीक है, और सीईटी में आ गया आपको 60%। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका 85% कंसिडर होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर एक बार सीईटी दे दिया तो आपके सीईटी के मार्क्स के बेस पे ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, आपका एसएससी का मार्क्स आप फिर उसके बाद काउंट नहीं करवा सकते। दूसरी बड़ी बात, अगर जिस बच्चे को 85% आया है, ठीक है, एक बच्चा है जिसको एसएससी में 85% है और एक दूसरा बच्चा है जिसने सीईटी दिया है और उसको 50% मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो पहला एडमिशन किसका होगा? 85 वाले का नहीं होगा। पहले जिसने सीईटी दिया है और 50% आया है उसको पहले उसका होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी इमटेरियल है कि उसको ज़्यादा आएगा एसएससी वाले से या कम आएगा, वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसने सीईटी दिया है तो वो एनी हाउ एसएससी वालों से आगे ही होगा, पहले उसका एडमिशन होगा। डिपेंडिंग, वो उस पर कोई डिपेंड नहीं करता कि वो कम लाता है उनसे या ज़्यादा लाता है। ठीक है, उसका कंपटीशन सिर्फ उन लोगों के बीच में होगा जिन लोगों ने सीईटी दी है। तो जिन लोगों ने सीईटी दी है उनमें से जो हायर होगा उनको पहले, फिर बाद में उस ऑर्डर से चलेगा। और जब इनका ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा फिर उनका नंबर लगेगा जिन लोगों ने सीईटी नहीं दी है। ठीक है, तो अब सीईटी देना कंपलसरी नहीं है। और दूसरी बात कि कंपलसरी नहीं है, उसके बाद भी एडमिशन प्रोसेस में तो पहले इन्हीं को नंबर मिलने वाला है। तो अगर आप ज़रा भी कॉन्फिडेंट हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं होंगे, ठीक है, पेपर के दौरान, तो आपको सीईटी दे देनी चाहिए। ठीक है, अब सीईटी के लिए क्या सब्जेक्ट्स हैं? 4 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट, और सब में से 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। ठीक है, और सब आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को आपको फिल करना होता है। ठीक है, ओएमआर शीट पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आप सीईटी देना चाहते हैं तो। ठीक है, और इसका जो पढ़ाई है, आपका सिलेबस, आप सोचोगे कुछ नया है, कोई नया सिलेबस नहीं है। आपका जो 10th का रिड्यूस्ड पोर्शन जो था, ठीक है, आपका 25% पोर्शन कैंसिल किया गया था, उसी कैंसल्ड पोर्शन पे ही आपको सीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
ठीक है। ये टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके उसको आपको उधर फिल करना पड़ेगा ओएमआर शीट को, ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करें? इसका प्रिपरेशन इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि लास्ट ईयर आपकी जितनी डाइजेस्ट हैं जो इन चारों सब्जेक्ट्स की आप उठाइए, ठीक है। आप गो थ्रू करो, जो आपको ऐसा लगता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है उसको गो थ्रू करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करो, ठीक है। टेक्स्ट बुक रीडिंग भी काफ़ी हद तक अच्छी बात हो सकती है। दूसरा, आपके पास अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। टारगेट ने एक बुक रिलीज़ की है 11th स्टैंडर्ड सीईटी एग्ज़ाम 2021 के लिए, ठीक है। इसमें कई सारे एमसीक्यूज़, ठीक है, 2000 से ज़्यादा 2000 प्लस एमसीक्यूज़ के अंदर दिए हुए हैं आपको सॉल्व करने के लिए हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप जाकर अपने सोर्स में से पूछ सकते हो, उसको खरीदो, ठीक है, उससे प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा, क्विल ऐप आपको मिल सकता है। क्विल ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, काफ़ी लोगों ने डाउनलोड भी किया होगा लास्ट ईयर, क्योंकि क्वेश्चन बैंक्स क्विल ऐप पे आए थे, ठीक है। इस साल टारगेट ने उस पर भी पब्लिश किया है, आपको MHCET ऑफ 2021 ये उसके अंदर भी मिलेगा। वहाँ पर वो शायद फ्री नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली शायद 100 रुपीज़ का वो आपको पेमेंट करके उसके अंदर उसका भी एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, पूरे साल आपने पढ़ाई किया ही है, और आप थोड़ा अच्छे से डिटरमाइंड हो जाइए थोड़ा सा लेकर के, और दिन में कम से कम अगर 4-5 घंटे भी अगर आप उसमें पढ़ाई में दे देते हो, ठीक है, तो आप सीटी में भी बहुत अच्छा स्कोर करके आपको अच्छा आगे एडमिशन मिल सकता है, जो चाहते हो वो कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब सीईटी कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने सीईटी नहीं दिया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, होगा होगा 100% होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल समझिएगा कि अगर आपने सीईटी दे दिया तो आपका सीईटी वाला मार्क्स काउंट होगा, ना कि एसएससी वाला, ठीक है। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अभी से शुरुआत कर दीजिए, आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, सीईटी के लिए, ठीक है। और रिड्यूस्ड सिलेबस पर ही पोर्शन आने वाला है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, और अगर आप नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी लक तो आपका साथ में ही है। 2 साल होते जा रहा है।